रोशनी दूध का गिलास लेके क्रिश को देने के लिए आ रही होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है साइली उसे खिला रही होती है और वो इतने प्यार से उसे एक एक चम्मच खिला रही होती है। ये देख के रोशनी को बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। रोशनी की माँ उसकी तरफ देख रही होती है। उसे समझ में आता है कि रोशनी को गुस्सा आया है क्योंकि साइली क्रिश को खिला रही है। उतने में क्रिश कहता है बस बस मुझे और नहीं खाना। साइली उसे बोल रही होती और एक चम्मच, तुम्हें दवाई भी तो लेनी है, डॉक्टर ने क्या कहा था। लेकिन फिर रोशनी की माँ कहती है वो ऐसा इतना खाता नहीं है, थोड़ा सा खाता और फिर खेलने जाता है करके। इसलिए साइली उठती है और देखती है तो दरवाजे पे रोशनी। वो उसे कहती है रोशनी तुम। रोशनी कहती है हाँ, मैं दूध गर्म कर रही थी तो सोचा क्रिश के लिए लेके आऊँ। तभी रोशनी की माँ वो उससे दूध लेती है और क्रिश को देने जाती है तो क्रिश कहता है नहीं। ये देख के रोशनी को बहुत बुरा लगता है कि उसने जो दूध लाया वो नहीं पी रहा है। रोशनी साइली को पूछती कि आज तुम फूल माला डिलीवरी करने नहीं जा रही हो। तो वो कहती है मेरी जो भी डिलीवरी थी वो जूही देख लेगी और एक सुबह जो थी वो सचिन कर देगा, और मैं आज घर पे ही रहूँगी क्योंकि काकी और क्रिश का ख्याल रखना है। रोशनी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको क्रिश के साथ वक्त गुजारना होता है। साइली वहाँ से चली जाती है। तभी गुस्से से रोशनी अपनी माँ को देख रही होती है और वो कहती है ये साइली क्यों खिला रही थी उसे। रोशनी की माँ भी उसे जवाब देती है कि साइली उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है जैसे तूने रखना चाहिए। और रोशनी गुस्से से अपनी माँ को देख रही होती है। उतने में बाहर सचिन अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा होता है और मोबाइल पे गाना लगाया होता है और वो सुनते सुनते वो गाड़ी साफ़ कर रहा होता है। इसलिए एक सेल्समैन आता है तो उसे समझ में नहीं आता, वो भाऊ भाऊ करके सचिन को पुकार रहा होता है लेकिन सचिन का ध्यान नहीं होता। उतने में रिया अपने मोबाइल में देखते देखते बाहर आ रही होती है और वो देखती है कि वो सेल्समैन सचिन को पुकार रहा है लेकिन सचिन अपनी गाड़ी धो रहा है और गाना सुन रहा है, इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो कहती है क्या लाए हो आप, लाइए पार्सल मेरा है, और वो लेती है। उतने में ही रोशनी भी बाहर आती है और रिया को कहती है ये पार्सल मेरा है। वो कहती है कैसे, मैंने भी मंगाया, मेरा होगा। और वो दोनों जन रिया और रोशनी पार्सल एक दूसरे से छीन रहे होते हैं। उनको लगता है मेरा है करके एक दूसरे से छीनते हैं। तभी रिया कहती है कि ठीक है ना, फिर खोल के देखते हैं किसका है, पता चल जाएगा। और रिया उस पार्सल को खोलती है। तभी उसमें छोटे बच्चे का टॉय रहता है। ये देख के रिया एकदम चौंक जाती है, ये किसने मंगाया। रोशनी कहती है ये मैंने मंगाया। और सचिन भी उस वक्त उनकी तरफ देखता है, उसका ध्यान भी उस तरफ जाता है। तभी रिया कहती ये टॉय क्यों मंगाया तुमने रोशनी, ये किसके लिए है। रोशनी कहती हमारे घर पे बच्चा आया ना तो सोचा उसके लिए। और वो एकदम से देखने लगती है और सचिन भी ये इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। उसे भी अजीब लगता है कि रोशनी इतनी दिलदार कैसे बन गई, इसके सीने में ममता कैसे जाग गई। और इन दोनों की बातें वो सुन रहा होता है। तभी उतने में सचिन रोशनी को कहता है इतना परिवर्तन कैसे हो गया तुझ में, तेरे सीने में दिल, ये अजब गजब कैसे हो गया। और वो रोशनी शुरू हो जाती है ओ हेलो सचिन। और सचिन शुरू हो जाता है हेलो, हाँ नेटवर्क शुरू हो गया, बोलो बोलो नेटवर्क आ रहा है। और यहाँ पे रोशनी और सचिन एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे बाहर रेणुका आ जाती है और वो देखती है कि सचिन और रोशनी में तू मैं हो रही है। वो बोलती है क्या हुआ, तू इससे क्यों झगड़ती, तुझे पता है ना ये कैसा है। तभी सचिन रेणुका को बोलता है ए बाबा की भाई को पता है ये कैसी है, वो भी पता है। और इन दोनों की ऐसी बातें चल रही होती है। उतने में रिया रोशनी को कहती है अच्छा हो गया तुमने ये खिलौना मंगाया, वो कल रात को बहुत रो रहा था। और इतने में रेणुका देखती है कि रोशनी के हाथ में एक पैकेट है, पार्सल है और उसमें खिलौना है। वो कहती है ये किसके लिए मंगाया है रोशनी तुमने। तभी रोशनी कहती है वो हमारे घर में बच्चा है ना तो वो रो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे रेणुका कहती है क्या, तुम कब से ये सब करने लगी, तुम कब से ये सब देखने लगी, तुम उसको क्यों इतना भाव दे रही है रोशनी। फिर रेणुका कहती है वो तो राह चलते हैं, उसको तो पता भी नहीं है उसके माँ बाप कौन है, अनाथ है वो। ये सब सुन के रोशनी को बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो क्या बोले। रेणुका आगे बोलती है वो लोग तो राह चलते हैं, हमारे घर में आ गए, इतना आलीशान घर मिल गया है उनको, वो तो हमारी जूती की बराबर भी नहीं है लेकिन सर का ताज बन रहा है। ये सब सुन के रोशनी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी रिया कहती है आंटी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। उतने में ही रेणुका कहती है ये दोनों है ना, इन दोनों ने हमारे घर पे कचरा ला के रख दिया है। और उतने में रिया का पार्सल आ जाता है। एक पार्सल वाला
आ जाता है। रिया कहती है हाँ मेरा पार्सल है, मेरा पार्सल है। रेणुका कहती है ये क्या, अब ये किसका पार्सल? रिया कहती है मैंने मंगाया है, एरोमा कैंडल्स है और वो इतनी अच्छी खुशबू देता है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए ना आंटी। और वो दोनों जन अंदर चले जाते हैं, रिया और रेणुका। बचते हैं सचिन और रोशनी। सचिन रोशनी को गौर से देख रहा होता है कि इसका मन परिवर्तन कैसे हो गया, बच्चे के लिए खिलौना मंगाया इसने। और रोशनी भी सचिन को देखते देखते वहाँ से चली जाती है। अंदर साइली किचन में काम कर रही होती है, उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो होता है रोशनी की सहेली शिखा उसका। रोशनी ने जानबूझकर शिखा को कहा होता है कि वो साइली को फ़ोन करे और घर से बाहर निकाले। साइली फ़ोन उठाती है तो सामने से कॉल पे शिखा होती है। वो कहती है साइली, तो साइली कहती है हाँ आप कौन? तभी वो कहती है मैं शिखा बोल रही हूँ। साइली को समझ में नहीं आता। साइली बोलती है कौन शिखा, माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। शिखा कहती है मैं रोशनी की सहेली शिखा, आपके घर आई थी, आपको पता है ना। तभी साइली को याद आता है, वो कहती है हाँ हाँ बोलो ना। तो वो कहती है मेरे बिल्डिंग में फूल माला बनाने का कंपटीशन है, तो आप तो बहुत अच्छा बनाते हो ना, तो मुझे सिखाओ ना। साइली कहती है हाँ लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे घर पे आओ ना। तभी वो कहती है नहीं नहीं तुम्हारे घर पे तो मेहमान है ना। साइली चौंक जाती है ये सुन के। साइली उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता? तभी वो कहती है मुझे रोशनी ने बताया। साइली कहती है हाँ पर आज वो, तो वो कहती है प्लीज़ आ जाइए ना थोड़ी देर के लिए, मुझे सिखाइए ना। जानबूझकर शिखा साइली को घर से बाहर निकालना चाहती है रोशनी के कहने पे। और फिर साइली भी पागलों की तरह हाँ बोल देती है बिना कुछ सोचे समझे। शिखा खुश हो जाती है क्योंकि उनका प्लान जो होता है रोशनी और उसका, वो सक्सेसफुल हो गया। साइली घर से बाहर निकल रही है। सचिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है, उतने में साइली वहाँ पे उसके लिए चाय और नाश्ता लेके आती है। सचिन फ़ोन ख़त्म होने के बाद उदास होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। उतने में साइली उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? वो टाल देता है उस बात को, लेकिन साइली साइली उस बात को छोड़ती नहीं है। वो कहती है बोलो ना। तभी सचिन कहता है अरे वाह बन मस्का और चाय। वो कहती है तुम्हारे लिए पोहा भी लाती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं मुझे पोहा नहीं चाहिए, रहने दे। और ये सारी बातें इन दोनों की चुपके से रोशनी सुन रही होती है क्योंकि रोशनी को सबको घर से बाहर निकालना है, इस वजह से। वो कहता है कि कुछ नहीं, फिर उसे बताना ही पड़ता है कि उसे कुछ काम आ नहीं रहा है, कोई कस्टमर्स कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही बैठा है। साइली कहती है फ़िक्र मत करो हो जाएगा, मैं जाके आती हूँ। तो वो कहता है तू कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि शिखा का कॉल आया था। सचिन उसे रोकता है और कहता है कौन शिखा? तो वो कहती है वो रोशनी की सहेली, वो आई थी देखो हमारे घर पे। सचिन को समझ में आता है। सचिन कहता है उसकी सहेली तो उसी की तरह है फ्रॉड, वो दोनों वैसे ही है, तो क्यों जा रही है और उसने क्यों बुलाया? तभी साइली कहती है उसने मुझ पर भरोसा दिखाया, उसके बिल्डिंग में फूल माला बनाने का कंपटीशन है और उसे आता नहीं है, तो मैं उसे सिखाने जा रही हूँ। सचिन फिर भी साइली को कहता है देख साइली, मुझे उन दोनों पे यकीन नहीं है और वो ये खजूरी की दोस्त है, वो दोनों फ्रॉड है। उन दोनों का मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं मुझे, तू संभल के रह। वो कहती है देखो उसने मुझ पे भरोसा दिखाया, ये महान आत्मा, हर कोई भरोसा दिखाएगा और उल्लू बनाएगा तो ये बनने वाली ट्यूबलाइट। तभी वो कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मेरी छठी सातवीं आठवीं इंद्रिया जो बोल रही है कि ये कुछ गड़बड़ है। साइली बोलती है तुम्हारी इंद्रियों को बोलो कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं जाके आती हूँ, बस 2 घंटे का काम है, मैं 2 घंटे में आती हूँ। सचिन फिर भी उससे रोक रहा होता है, लेकिन साइली थोड़ी ना मानने वाली है। वो बस दादागिरी सिर्फ सचिन के ऊपर करती है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे हो काकू, हाँ काकू, करती हूँ काकू, वो बोलती रहती है बस। रोशनी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो कहती है सचिन उसे क्यों रोक रहा है, मुझे क्रिश के साथ वक्त गुजारना है, इसलिए हर किसी को घर के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है और साइली जा रही है तो ये क्यों रोक रहा है, इसे कुछ शक हो गया क्या मुझ पे? उतने में साइली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका कमरे में अपना सर दर्द हो रहा है, इस वजह से वो चिल्ला रही होती है, गुस्सा कर रही होती है कि ये लोग बाहर के लोग आके मेरे घर पे बैठे हैं और ये सचिन और साइली को भी अक्ल नहीं है, वो लोग किसी को भी लेके आते हैं। और ये परेश देख रहा होता उसे, वैसे भी उसका कुछ काम तो है नहीं, ऐसे ही सिर्फ देखता ही रहता है, वैसे करता तो वही है जो रेणुका चाहती है। फिर वो रेणुका के पास आता है और कहता है क्यों तू खामखा सचिन और साइली को बोलती रहती है? वो कहती है तो तुम्हारे लाडले और लाडली ने इन दोनों को क्यों घर पे लेके आया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहमान हूँ, ये लोग नहीं, ये लोग मेरे घर पे आए हैं। वो कहता है उस बच्चे को चोट लगी है तो रहने दो ना शांति से, क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रही है? उसे वैसे भी गुस्सा आ रहा होता है, उन दोनों की तू मैं होती है, लेकिन फिर भी परेश रेणुका की ये बात मानता है। वो कहता है मैं चाय बनाता हूँ, तेरे लिए भी बनाता हूँ। रेणुका कहती कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। रेणुका कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर रोशनी ही होती है और ये सारी बातें वो सुन रही होती है। वो ये सोचती है कि इन दोनों को भी बाहर निकालना होगा। रेणुका किचन में चाय बनाने के लिए आती है, तभी रोशनी
रेणुका के पास आती है और कहती है काकू आप क्या कर रही हैं। वो कहती है मैं चाय बना रही हूँ। तो रेणुका उसे पूछती है क्या हुआ, वो लोग निकले या नहीं घर से बाहर। वो कहती है नहीं काकू। और रेणुका उस पर गुस्सा करती है क्यों, तुझे बोला था ना उन दोनों को बाहर निकाल। तभी रोशनी इन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक आइडिया बताती है रेणुका को। वो कहते हैं कि आप सब लोग बाहर चले जाइए ताकि फिर एक आइडिया है मेरे पास। वो कहती है ऐसे कैसे आइडिया है जो हम लोग बाहर चले जाएं। फिर रोशनी कहती है वो पुरानी कहावत है ना, घर पे कोई भी नहीं रहेगा तो उनको अनईजी फील होगा और वो शर्म आएगी उनको, फिर वो वहाँ से चले जाएंगे। वैसा करते हम लोग, दिखाते कि हम लोग बिजी है, आप लोगों की परवाह नहीं है। और ये फालतू आइडिया रेणुका को पसंद आता है। वो कहती है कि लेकिन हम लोग क्यों जाए, वो बाहर वाले ना उनको जाना चाहिए। और रोशनी कहती है आप जाइए तो सही, मैं उनको बाहर निकालती हूँ देखिए। तो वो कहती है ठीक है। और रोशनी उन लोगों के लिए चाय बना रही होती है, परेश और रेणुका के लिए। फिर रोशनी रेणुका को बोलती है काकू लेकिन काका वो वो कैसे आएंगे बाहर। तो रेणुका बोलती है तू एक काम कर, चाय दे, मैं देखती हूँ। और वो चाय लेके बाहर चली जाती है। और यहाँ पे रोशनी कहती है सब लोग जाएंगे तो मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए मिलेगा। और वो खुश होती है। बाहर चाय लेके आती है रेणुका और चिल्लाती है परेश परेश। परेश बाहर आ जाता है, आज्ञाकारी पति। वो कहता है बोलो। और वो चाय देख के एकदम चौंक जाता है और रेणुका को देखता है। रेणुका बोलती क्या देख रहे हो, चाय बोली थी ना, मैं चाय दे रही हूँ लो। और वो बैठ के चाय पी रहा होता है। तभी रेणुका कहती है कि वो, परेश बोलता है हाँ बोल बोल, मुझे पता है तुझे कुछ बोलना है, इस वजह से तूने ये सब किया है। और पीछे से रोशनी इनकी बातें सुन रही होती है चुपके से। रेणुका बोलती है मैंने शिव मंदिर में तेजस और रोशनी के लिए मन्नत मांगी थी तो जाना है। परेश कहता है हाँ जाना, फिर उसमें क्या है। तो वो कहती है तुम्हें भी आना है। परेश कहता है मैं नहीं आऊँगा। और रेणुका कहती है यहाँ के मंदिर में नहीं, पनवेल के मंदिर में। परेश कहता है इतनी दूर क्यों, मैं नहीं आएगा। रेणुका उसे कहती तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें अपने बच्चों की पड़ी नहीं है क्या। तो वो कहता है तूने मन्नत मांगी है ना, तू जा, और वो भी इतने पनवेल के, यहाँ पे इतने पास मंदिर है, शिव मंदिर है, तू वहाँ पे नहीं जाना चाहती। तो वो कहती है नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी, मैं अपने पति के साथ आऊँगी। आखिरकार परेश हाँ बोलता है, वैसे भी उसे हाँ बोलना ही है, क्यों इतना नाटक करता है पता नहीं। और वो कहता है ठीक है। और वो चाय पी रहा होता है। तभी रेणुका बोलती है चाय क्या पी रहे हो, चलो हमें निकलना है जल्दी। उसे चाय भी पीने नहीं देते। वो कहता है ठीक है मैं अपना पर्स और मोबाइल तो लूँ। वो कहती है ठीक है। और परेश कमरे में चला जाता है। यहाँ पे रोशनी काकू के पास आती है और कहती है थैंक यू काकू। और वो कहती है देख अभी हम लोग जाते हैं, तू काम जैसे तय किया है वैसा कर। वो कहती है हाँ। रेणुका और परेश तैयार होकर बाहर आते हैं। तभी वहाँ पे रोशनी होती है। परेश उससे पूछता है तुझे पार्लर नहीं जाना, तो अभी तक घर पे। तो वो बोल ही रही होती है, उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है। और ये कहती है अरे सचिन यहाँ पे अब तक गया नहीं। परेश सचिन को पूछता है तो अब तक गया नहीं। तो वो कहता है हाँ मैं जा ही रहा हूँ, एक सवारी का कॉल आया था, बस अभी वहाँ पे ही जा रहा हूँ। तभी परेश कहता है हम लोग तेरी सवारी बनते हैं, हमें पनवेल के शिव मंदिर छोड़। वो बोलता है पनवेल, पनवेल क्यों जाना है। तो परेश कहता है तेरी आई ने ये तेजस और रोशनी के लिए कोई मन्नत मांगी थी इसलिए। तो वो रोशनी को देखने लगता है और कहता है क्या फालतूगिरी करते हैं पता नहीं। और यहाँ पे परेश कहता है कि चल। तो वो कहता है मेरी एक छोटी सी सवारी है, वो छोड़ के आता हूँ फिर लेके जाता हूँ। तभी रेणुका कहती है नहीं नहीं इसके साथ नहीं जाऊँगी, उससे अच्छा तो मैं ट्रेन से जाऊँगी शांति से। सचिन बाबा को बोलता है ये ट्रेन से जाएगी शांति से, ट्रेन वालों को भी पता चलेगा ये आई है यानी कि शांति नहीं। रेणुका कहती है परेश चलो ना, देरी हो रही है। परेश आगे निकलता है। तभी सचिन रेणुका को रुका के पूछता है ये क्या तू करती रहती है, कुछ फ़ायदा है क्या ये करके। और रेणुका उसे बोलती है तुझे क्या करना है, चुप रहना। तभी वो लाली पाउडर को देखता है और बोलता है लाली पाउडर तू घर पे, तू गई नहीं अब तक। वो कहती है हाँ मैं जा ही रही हूँ। उतने में रेणुका कहती है तू उसे क्यों जवाब दे रही है, तू क्यों पूछ रहा है उसको। सचिन को शक होता है। रेणुका वहाँ से चली जाती है सचिन को बोल बोल के। और फिर सचिन रोशनी को देखता है और अपने कमरे में चले जाता है। रोशनी अपने कमरे के बाहर खड़ी होती है और अपने बच्चे को देख रही होती है। दादी उसे क्रिश को कह रही होती है कि तू फिक्र मत कर। क्रिश कहता है कि हम लोग अपने गांव जाते हैं ना, मेरे दोस्त राह देख रहे होंगे। तभी दादी कहती है 2 दिन के बाद तेरी पट्टी खुलेगी फिर हम लोग जाएंगे। यही सारी बातें चल रही होती है और बाहर से रोशनी ये देख रही होती है, उसे बुरा लगता है। सचिन फ़ोन पे बात करते करते बाहर आता है और रोशनी उसे देख लेती है और वो एकदम से पुकारती है उसके पीछे आके सचिन। और सचिन एकदम से चौंक जाता है, ये लाली पाउडर मुझे पुकारी है। और वो एकदम से पीछे मुड़ता है। तभी रोशनी कहती है तुम जान ही रहे हो। सचिन एकदम हैरान होता है। वो उसे बोलता है तुझे क्या है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, चल जा। मैं नहीं जाता है, क्या करेगी। वो उसे देख रही होती है क्योंकि उसका प्लान नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा अगर सचिन घर पे रह गया तो। और उतने में आची
और क्रिश बाहर आ जाते हैं और क्रिश बोलता है अंकल अंकल मैं भी आऊँ आपके साथ। तभी सचिन कहता है तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाए ना उसके बाद मैं तुझे नरीमन पॉइंट लेके जाऊंगा। और वो कहता है अरे वाह हाँ सच में। वो कहता है हाँ। फिर दादी उस क्रिश को हॉल में सोफे पे बिठाती है और वहाँ से सचिन जाता है। तभी रोशनी कहती है कि ये क्यों मेरे बेटे को लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगी। और सचिन एकदम से वापस आता है और रोशनी उसको देख के चौंक जाती है, इसने सुना तो नहीं। सचिन बोलता है मुझे सब पता है। रोशनी एकदम से चौंक के उसे देखने लगती है। वो बोलती है क्या पता है। रोशनी की माँ भी हैरान होके सचिन को देख रही होती है। सचिन घूर घूर के रोशनी को देख रहा होता है और उंगली करके रोशनी की माँ और बच्चे की यहाँ पे उंगली करके बताता है ये। और रोशनी की माँ एकदम चौंक के शॉक होके सचिन को देख रहे होते हैं। वैसे भी शॉक होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि सचिन को कुछ पता ही नहीं है।